वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में अम्ल क्षार और लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कक्षा 10वीं के विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे कि इसमें अम्ल क्षार और लवण ये आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा है कि जैसे आपने बिना चखे ही आपने देखा है कि नींबू का स्वाद कैसा होता है, संतरे का स्वाद कैसा होता है। आप जानते हैं कि नींबू का स्वाद जो है वो खट्टा होता है और संतरे का स्वाद भी खट्टा होता है। नीम और करेले का स्वाद कड़वा होता है, नीम के पत्ते का स्वाद भी कड़वा होता है। तो ये आप पहले से ही जानते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अम्ल जो है यानी कि एसिड, इंग्लिश में इनको एसिड कहते हैं, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। और नीला लिटमस यानी कि एक लिटमस पेपर होता है, इंडिकेटर होता है, प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है, इसको लाल कर देते हैं। और क्षार बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। और ये जो है इसका उल्टा करते हैं, अम्लों का उल्टा करते हैं क्षार कि लाल लिटमस, पहले नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं अम्ल, तो ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं रोजाना, अगर हम जैसे कि किसी कपड़े पर हमें अगर सब्जी का दाग लग गया है और उसे हम किसी उदासीन क्षारीय प्रकृति वाले जैसे साबुन से रगड़ते हैं, तो उसका जो जब हम उसको रगड़ते हैं तो उसका रंग जो है उस लाल, उस धब्बे का, सब्जी के रंग के धब्बे का रंग जो है वो भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा भूरा लाल। और जब हम उसको पानी से धोते हैं तो पानी से धोने के बाद वो जो है कपड़े का फिर से उस धब्बे का रंग पीला हो जाता है। तो वो किस वजह से हो जाता है? तो हम फिर सिंथेटिक या मिथाइल ऑरेंज, जैसे सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित सूचक का भी इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का या फिनोप्थिलीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त कर देते हैं। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। इंडिकेटर यानी कि जो हमारे सूचक जिनको हम अम्ल और क्षार की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक, और दूसरे दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और दूसरे होते हैं सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित। ठीक है, जो मैन मेड यानी कि जो है मानव द्वारा बनाए गए हैं, संश्लेषित उन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक जो है हमारे पास आता है लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर जो है एक बैंगनी रंग का रंजक होता है और थैलोफाइटा समूह से लिया गया है। थैलोफाइटा समूह में एक पौधा होता है लाइकेन, उससे हम इसको संश्लेषित करते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है टर्मेरिक, ये भी हमारी प्राकृतिक सूचक है, टर्मेरिक हल्दी। और संश्लेषित में हम लेते हैं फिनोप्थिलीन, नंबर 2 मिथाइल ऑरेंज। तो हमारे इस तरह से सूचक आगे जो अम्ल और क्षार की जांच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल, लिटमस पेपर और टर्मेरिक यानी कि हल्दी। और दूसरा सिंथेटिक में यानी कि संश्लेषित में हमारे पास आ गए फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। और इस तरह से फिर एक चार्ट बनाया गया है जो मैंने बनाया है कि आप इसको नोट कर लें जरूर, कि एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार जब इन सूचकों के साथ मिलाए जाते हैं तो किस तरह से इनमें परिवर्तन आता है, इनके रंग में परिवर्तन आता है। जब हम हल्दी में अम्ल को मिलाते हैं, हल्दी में अम्ल को मिलाते हैं तो ये येलो रंग का यानी कि पीले रंग का जो है पीला रंग देता है। जब अम्ल में हल्दी को मिलाया जाता है तो ये पीला रंग देता है। जब क्षार में हल्दी को मिलाया जाता है तो ये लाल रंग देता है।
और इस तरह से जब रेड लिटमस में अम्ल को मिलाया जाता है तो ये कोई चेंज नहीं देता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता इसकी अवस्था में। और जब क्षार में हम रेड लिटमस को लाल लिटमस को मिलाते हैं तो ये नीला रंग देता है। और इसी तरह से नीले लिटमस में यानी कि ब्लू लिटमस में हम एक अम्ल को मिलाते हैं तो ये हमें लाल रंग देता है, रेड। और ब्लू लिटमस में क्षार को मिलाते हैं तो इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमेशा ही अम्ल और क्षार रेड और ब्लू लिटमस में उल्टा चेंज देते हैं। अगर जैसे रेड लिटमस है तो एसिड के साथ नो चेंज और बेस के साथ ब्लू, और इसी तरह से ब्लू लिटमस है तो एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। और इसी तरह से फिनोल्फ्थालीन जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसके साथ एसिड को मिलाने पर ये कोई परिवर्तन नहीं देता, कलरलेस आता है। और बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड जो है पिंक कलर देता है और बेस जो है मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर देता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ और फैक्टरी यानी कि गंधीय सूचक भी होते हैं जिनको हम स्मेल से ही पता लगा सकते हैं, उनकी स्मेल से ही हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है वेनिला को हम उनकी गंध से ही पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह के सूचक हैं। प्याज को भी हम स्मेल से पता लगा सकते हैं। लौंग, क्लोव जिसको क्लोव कहते हैं, इनके भी गंध से पता लगाया जा सकता है। तो गंधीय सूचक हमारे पास कौन कौन से हुए? वेनिला, प्याज और लौंग। तो इस तरह से हमने जैसे इसमें पढ़ा कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और इंडिकेटर आते हैं अम्ल और क्षार की प्रकृति को जांचने के लिए हम सूचकों का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल सूचक यानी कि नेचुरल प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल में लिटमस पेपर, टर्मेरिक हल्दी और सिंथेटिक में फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। और इस तरह से ये चार्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। और फिर हमारे पास आते हैं ऑल्फैक्टरी यानी कि गंधीय सूचक, वेनिला, प्याज और लौंग। और एक हमने नीचे एक और मैंने ये बनाया हुआ है कि अम्ल की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अम्लों में कौन से अम्ल हैं जो अम्लों में आते हैं और क्षार कौन कौन से होते हैं, इनके नाम बताए हैं। जैसे अम्ल में आता है H2SO4, अम्ल में आ गया H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब अम्ल हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2CO3 यानी कि हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक एसिड और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। फिर क्षार में हमारे पास आता है यानी कि बेस कौन से हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम AlOH ट्वाइस यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जिनके साथ में स्टूडेंट्स OH लगा होगा वो बेस होंगे, जिन मेटल्स के साथ OH लग जाएगा वो बेस बन जाएंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पर इसमें OH लगा है पर ये एक OH नहीं है, इसमें डबल OH है, COOH है, तो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिड में काउंट होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अम्ल जो है वो H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बनिक एसिड और एसिटिक एसिड। और बेस में हमारे पास आते हैं क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।